एक युग पुरुष, एक योद्धा, एक विनम्र आज्ञाकारी पुत्र, जिसे परिचय की क्या आवश्यकता, जिसे सारी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानती हो, सियासी तौर पे जिनके नाम के राज्य की सदियों से परीक्षा हो। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम का परिचय। भगवान रामचंद्र न तो काल्पनिक व्यक्ति है और न ही सामान्य, वे एक महान व्यक्तित्व के युग पुरुष है। वह परम सर्वोच्च भगवान है, दिव्य और भौतिक दोनों के असंख्य ब्रह्मांडों के स्रोत, पालनकर्ता और नियंत्रक है। भगवान के रूप में वह हर परमाणु में और हर जीवित प्राणी के दिल में मौजूद है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता है। भगवान राम 6 ऐश्वर्य अर्थात शक्ति, सफलता, धन, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है। वह सभी गुणों का भंडार है। भगवान जो संवेदनशील प्राणियों के प्रति असाधारण रूप से दयालु है, कभी कभी इस भौतिक दुनिया में अवतार लेते हैं और इसलिए उन्हें अवतार के रूप में जाना जाता है। अवतार का अर्थ है वह जो उतरता है। भगवान इसे भगवत गीता के 4 श्लोक के में बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारतवंशी, जहाँ भी और जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म प्रबल होता है, मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। मैं स्वयं हर युग में भक्तों को बचाने और दुष्टों को नष्ट करने और धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए प्रकट होता हूँ। जब भगवान इस दुनिया में आते हैं तो अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं। बाध्य प्राणियों के विपरीत उन्हें पूर्वनियति के अनुसार शरीर धारण करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। कर्म के नियमों से परे होने और उन कानूनों के दायरे में न आने के कारण परमेश्वर अपने सच्चिदानंद रूप का आह्वान करते हैं। अजोपि सन व्ययात्मा पुतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम सुमतिष्ठाय संभवाम्यात्मयाय। अर्थात मैं जन्म मरण के परे हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता और मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। फिर भी मैं हर युग में अपने दिव्य मूल रूप में प्रकट होता हूँ। जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे अतुलनीय कर्म करके अपने दिव्य स्वभाव को प्रकट करते हैं। जब वे कृष्ण के मूल रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने बहुत से अजय असुरों का वध किया। जब वह स्पष्ट रूप से बहुत छोटे थे तब उसने गिरि गोवर्धन को अपनी अनामिका पर 7 दिनों तक उठाया था। सूर्य के अस्त होने के बाद पुनः सूर्योदय किया और अपने प्रिय मित्र अर्जुन को पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कराते हैं। जब वे वामन देव के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने वामन रूप धारण किया, फिर भी पूरी सृष्टि को 2 चरणों में पार किया। दिव्य वराह का विशाल रूप धारण करते हुए उन्होंने इस पृथ्वी को उठा लिया जो पहुंच से बाहर हो गई थी। आधे मानव आधे सिंह के रूप में उन्होंने असुर राजा हिरण्यकश्यप का वध किया और अत्याचारों को रोका। इस तरह वे असाधारण कारनामों पर छोटे दिमाग वाले लोगों को संदेह होता है, लेकिन ईश्वर के लिए जो अनायासी अनगिनत ब्रह्मांडों की रचना, पालन पोषण और विनाश करता है, वे कर्तव्य उनके लिए खेल मात्र है। इसी तरह भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने रावण को मारने का अद्भुत कारनामा किया। एक अत्याचारी जिसे और कोई नहीं हरा सकता था, जाहिर है एक दृश्य मनुष्य के रूप में और व्यक्तित्व को मानकर भगवान राम ने अपने प्रिय भक्तों के साथ कई मीठी लीलाएं फैलाई है। श्रद्धाहीन नास्तिकों के लिए ये अकल्पनीय है, लेकिन आस्तिक के लिए वे दिव्य एवं प्रसन्न है। भगवान राम की कहानी हजारों वर्षों से विश्वसनीयों के लिए खुशी और मेल मिलाप लेकर आई है और अभी भी जारी है। बस आज के लिए इतना ही। आगे विस्तार से